हिंद, मैं अजंत कुमार। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में करंट अफेयर और साइंस का क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन जैसे कि आपको 5 स्टार रहने वाला क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जितने भी नवंबर से लेके जनवरी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो हुआ है उसी पैटर्न पर दोस्तों ये आधारित क्वेश्चन है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। तो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख कर जाएँ। जिनका भी एग्ज़ाम फरवरी में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 10 का 10 फरवरी का एग्ज़ाम है, तो आप लोग जैसे कि इस वीडियो को लास्ट तक 1 से 2 बार देखकर जरूर जाएं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। और पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि हाल ही में पीएम जनमन योजना किस वर्ग से संबंधित है। दोस्तों आप लोग जैसे कि मेरे से पहले सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे, तो बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आदिवासी जनजाति, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम किससे जुड़ी है। तो बताएंगे दोस्तों किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी है दोस्तों लोकतांत्रिक सहभागिता से, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा गगनयान TVD-1 मिशन किससे संबंधित है। देखिए दोस्तों ये 5 स्टार क्वेश्चन है, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन हो जाएगा, मानव अंतरिक्ष उड़ान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया AI मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या दोस्तों, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर कह रहा है कि 2024-25 में भारत ने किस क्षेत्र में ग्रीन कॉरिडोर पर जोर दिया है। 5 स्टार क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रेलवे माल परिवहन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी को। दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में सारस 3 परियोजना किससे जुड़ी है। तो बताएंगे दोस्तों किससे जुड़ी है। तो ये जुड़ी है, किससे जुड़ी है, कृषि अनुसंधान से, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि मिशन शक्ति का संबंध किससे है। तो बताएंगे दोस्तों किससे है। तो ये है मिसाइल रक्षा से, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 9 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो बताएंगे दोस्तों किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा PC महालनोबिस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वन नेशन और वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। तो बताएंगे दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है। तो क्या है दोस्तों, तो ये है खाद्य सुरक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल 0 हो जाए तो वह क्या करेगी। तो क्या करेगी दोस्तों, तो जैसे कि अपनी अवस्था बनाए रखेगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में CO2 का परिवहन मुख्यतः किस रूप में होता है। तो किस रूप में होता है दोस्तों, ये होता है, किस में होता है दोस्तों, होता है बाइकार्बोनेट,
आयन के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोगुना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है। तो किस पर पड़ता है दोस्तों, तो ये पड़ता है जल परिवहन पर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। कह रहा है कि ध्वनि का पिच किस पर निर्भर करता है। सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि ध्वनि जो है किस पे निर्भर करता है। तो किस पे निर्भर करता है दोस्तों, ये करता है आवृत्ति पर। किस पे दोस्तों, आवृत्ति पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कह रहा है कि रक्त में ग्लूकोज स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, ये है इंसुलिन। कौन है दोस्तों, इंसुलिन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों, तो ये होता है अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है दोस्तों। 7 से अधिक जो होता है उसको क्षार कहा जाता है, और जो 7 के बराबर होता है दोस्तों उसको उदासीन कहा जाता है। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है। तो बताएंगे दोस्तों किससे संबंधित है। तो ये किससे दोस्तों, तो ये है बल द्रव्यमान त्वरण से। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा दोस्तों। एफ बराबर यानी बल बराबर क्या होता है, एम ए, और एम किसको बोलते हैं, द्रव्यमान, और ए किसको बोलते हैं, त्वरण। तो ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डीएनए प्रतिकृति किस चरण में होती है। तो बताएंगे दोस्तों किस चरण में होती है। तो ये होती है दोस्तों इंटरफेज में। किस में होती है दोस्तों, इंटरफेज में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सबसे अधिक ऊष्मा धारिता किसकी होती है। बताना है दोस्तों, इसका ऑप्शन है लोहा, तांबा, जल, एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा जल। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों। तो प्रकाश की गति अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों, तो ये होती है निर्वात में। उसके बाद दोस्तों हवा में होता है। कहाँ होता है, हवा में। उसके बाद जल में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव कान का कौन सा भाग संतुलन बनाए रखता है। 22 का आंसर बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए है कोक्लिया, बी है यूटेशियन नलिका, सी है अर्धविरेताकार नलिकाएं, और डी है कर्णपटल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्धविरेताकार नलिकाएं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य क्या है। तो क्या है दोस्तों इसका, तो ये है अभिक्रिया की दर बढ़ाना। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इस वीडियो का। कह रहा है कि पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है। तो किस रूप में होता है दोस्तों, तो ये होता है स्टार्च के रूप में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये है मोटर। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आप लोग जैसे कि अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे।